थोड़ा पीछे आइए, थोड़ा पीछे चल जाइए, थोड़ा पीछे थोड़ा सा भैया। सबका हो गया। एक मिनट इधर देखिए। पर लीक होने के बाद 21 छात्रों ने आत्महत्या की। पूरा देश खामोश था, सरकार कोई जवाब दे नहीं ले रही थी, शिक्षा मंत्री नाराज थे और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह विदेश में थे। राहुल जी ने सोचा इसके खिलाफ छात्रों की जो संवेदना है, जो तकलीफ हमें होती है जब छात्र को हम गिरते देखते हैं, आत्महत्या करते देखते हैं, उसी छात्र को जो बेहतर भविष्य के लिए 15-15 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करता है, घर से दूर रहता है, समस्या में अभाव में जीता है, लेकिन टस से मस नहीं होता है अपने, आखिर इनकी आवाज कौन बनेगा? ये सवाल बहुत बड़ा देश के सामने था। कोटा में जब राहुल जी गए, लाखों छात्र वहां पहुंचे और एक आवाज में सबने कहा कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा स्पेस हर जगह मिलना चाहिए जहां हम आवाज दे सके, सरकार के खिलाफ बोल सके और सिस्टम को बदलने की कोशिश कर सके। छात्रों की गूंज उसी कार्यक्रम का, उसी आवाज का एक हिस्सा है। 28 शहरों में 40 दिन तक लगातार जहां भी छात्र रहते हैं, वो चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, कोचिंग हो, कॉफी शॉप हो, जहां छात्र मिलेंगे वहां हम जाएंगे, इस आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे। और स्कैनर आप देख सकते हैं, हमारा बड़ा बड़ा स्कैनर लगा, स्कैन को जो करेगा वो हमारी मुहिम से जुड़ सकता है। आइए आवाज बनते हैं इन छात्रों की, जिसके पास मंच नहीं था। उन अभिभावकों की आवाज हम बनेंगे जिनके पास कोई मंच नहीं है, वो कुछ बोल नहीं पाते, अपने बच्चों को तड़पता देखते हैं, उनका भविष्य खराब होते देखते हैं। ये सारे लोगों के लिए मंच है। 40 दिन तक हम यहाँ छात्रों के बीच जाते रहेंगे, छात्रों को जोड़ते रहेंगे और अगस्त के महीने में दिल्ली जाएंगे और विशाल रैली के रूप में सोई सरकार की को नींद से जगाने की कोशिश करेंगे। राज्य लेवल पे क्या कहेंगे? राज्य लेवल पे भी गलतियां हो रही है, उस पे भी हम बोलते रहते हैं, बोलेंगे। अपनी सरकार और छात्र में कभी चुनना होगा तो हम छात्र के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। गलती, कमियां, खामियां जहाँ है उस पर उंगली उठेगी, उससे सवाल पूछा जाएगा। छात्रों के साथ संवाद किया और जिस तरह से आज शिक्षा व्यवस्था चौपट है, आईसीयू में है, किस तरह प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे छात्रों को निराश होना पड़ता है, बार बार पेपर लीक होता है। आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल से वे लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बहुत सारे जो शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था है, उसको लेकर आज हमारे एकमात्र नेता माननीय राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। आज करोड़ों की संख्या में हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, तो इसलिए आज शिक्षा ही देश के विकास का, समाज के विकास का, राष्ट्र के विकास का एक आधार है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो आज चौपट है, आईसीयू में है, उसके लिए छात्रों और युवाओं की आवाज बनकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आज सब जगह घूम रहे हैं और उनकी आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा ये कह रही है, कांग्रेस से सवाल करे कि झारखंड में भी कई पेपर लीक हुए हैं, झारखंड में तो आप लोग आंदोलन नहीं करते, झारखंड में छात्रों की भविष्य आप लोग को नजर नहीं आती है। देखिए, पूरे देश में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस चिंतित है, हमारे नेता चिंतित हैं और आज देख रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का दायित्व है जो हमारे नीट की परीक्षा में, चाहे पेपर आउट होना, प्रतियोगिताओं परीक्षा में, ये सारे चीजों का दायित्व उनके ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष इस तरह की वारदातें और घटनाएं हो रही हैं, छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी आवाज हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी है। कितना रंग लाएगा ये मुहिम? अभी बहुत रंग लाएगा। कल हमारे अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान पतवागढ़ी जी आए हुए थे, उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातों को प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी और हमारे झारखंड के कन्वीनर कुमार राजा जी, हमारे महानगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनको यह दायित्व दिया गया है, चूंकि वे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं, अच्छी तरह छात्रों की समस्याओं को, युवाओं की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उनको हम लोग ये प्रदेश के कन्वीनर के रूप में रखा गया है। कल भी हमारा कार्यक्रम हुआ और आज देखिए तुरंत इन्होंने एक इवेंट मोराबादी मैदान में दिया, जो आपके सामने पूरा दिखा हुआ है। देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में
छात्रों की गूंज आज इन्होंने यहाँ है। और साथ साथ नशा मुक्ति के संबंध में भी इन्होंने चर्चाएं की और गीत के माध्यम से और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से छात्रों की जो ये गूंज है उसको जन जन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।